दोस्तों ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई तुम्हें अभी भी उम्मीद बची हुई है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो भाई जैसे कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो वैसे ही वीडियो को पूरी देख भी लेना, क्योंकि भाई जो 1% भी आपकी अगर अंदर उम्मीद बची है ना, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनी है। क्योंकि भाई आई नो हम उम्मीद खो चुके हैं। भाई क्यों नहीं खोए उम्मीद? क्योंकि भाई इतने जो वैकेंसी दिसंबर में आने वाली थी वो मार्च तक अभी तक नहीं आई, तो भाई उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो आई नो कई बच्चे 90% उम्मीद खो चुके होंगे, कई बच्चे 95%, कई बच्चे तो 100% उम्मीद खो चुके होंगे। तो भाई आपके लिए वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। और भाई हो सके तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि भाई सब इस इनिशिएटिव में पार्ट ले सकें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो भाई बिना किसी देरी की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ी भी स्ट्रेच नहीं करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं, हर एक पॉइंट मैं उठाऊंगा और आपके साथ सीधा बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा सीधा भाई यही बनता है, पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? तो देखो प्रॉब्लम नेवी के अंदर कुछ नहीं है। इंडियन नेवी तो चाहती है कि वैकेंसी आए और बच्चे उसमें रिक्रूट हों, चाहती कि नहीं चाहती है? जैसे एयरफोर्स चाह रही है, वैसे नेवी भी चाहती है, तभी तो एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई। बट नेवी की अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है भाई? मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट की वजह से एसएससी जो होती है हमारी, उसकी कितनी सारी रुकी हुई है। उसका 2018 का रिजल्ट तक अभी तक नहीं आया। तो भाई बस एसएससी सीएचएसएल जैसे होता है, एसएससी के और भी होते हैं, उसी की तरह भाई हमारी नेवी की वैकेंसी को भी खींच रहे हैं। क्योंकि आप ही सोचो ना, जो आनी चाहिए थी दिसंबर में आनी चाहिए थी, वो जैन में नहीं आई, फेब में नहीं आई, और अब आ गया मार्च आपका। अब मार्च में भी कोई उम्मीद आपको दिख रही है? आपको तो उम्मीद दिख नहीं रही होगी, और मुझे भी भाई उम्मीद कोई दिख नहीं रही है। क्योंकि भाई मुझे तो यही फील हो रहा है कि ये जो स्ट्रेच कर रहे हैं ना वैकेंसी के डेट को, ये स्ट्रेच कर रहे हैं जैसे कि एसएससी वाले करते हैं स्ट्रेच, वैसे कर रहे हैं। एसएससी वाले चलो एग्जाम ले लेते हैं, रिजल्ट 2 साल बाद निकालते हैं, लेकिन ये तो वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं। तो सोचो किस राह पे हमारी गवर्नमेंट चल रही है। अब हम क्या बोल सकते हैं? तो भाई एक ये है कि झूठी उम्मीद तो लगाना मत कि वैकेंसी आएगी। और भाई वैकेंसी आएगी चाहे नहीं आएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि कब आएगी वैकेंसी। और भाई डेट तो अनाउंस कर दो, कुछ तो हिंट दो कि वैकेंसी कब आएगी। तो भाई अगर दोष देना हो किसी को तो मैं सीधा दोष दूंगा कि भाई गवर्नमेंट हमारी पता नहीं क्या कर रही है। नेवी की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि नेवी तो एक एक करके वैकेंसीज निकाली रही है ना। एसएससी की उन्होंने निकाली, एसएससी एंट्री निकाली थी, बीटेक एंट्री निकाली थी। उसके बाद दोस्तों सेलर्स के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला था। आप बताओ निकाला नहीं था? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? गवर्नमेंट में। ऑल इंडिया पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे हैं गवर्नमेंट का ही। मुझे तो यही प्रॉब्लम शक हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बाकी नेवी की कोई गलती नहीं है। एक पहली बात तो ये मैंने बात कर ली कि नेवी की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? तो भाई इसमें गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं, बाकी आपका अपना अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। अपना व्यू पॉइंट भी प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये बात हो गई। फिर कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर मेरे चाचा नेवी में है, नेवी में ये हैं, मेरे पापा नेवी में ये हैं, वो बता रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, मार्च के सेकंड वीक में आ जाएगी। बहुत सारे मतलब ऐसी डेट्स उछाली गई, लेकिन भाई अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो भाई अगर आपके फादर हैं, आपके चाचा, जो भी आपके रिलेटिव हैं, तो भाई उनसे कंफर्म, उनको भी न्यूज़ थोड़ा ना पता होगी। वो तो जस्ट वर्क करते हैं। अगर आप सोचो आप नेवी में हो तो आप सिर्फ वर्क करोगे ना वहाँ पे, आपको ये थोड़ा ना पता होगा कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब नहीं आएगी। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है, आप गलत न्यूज़ प्रोवाइड मत कराओ। ये बात हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो भाई दूर दूर तक जो बोलते हैं ना कि दूर दूर तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है, एक ब्लर पिक्चर तक नहीं दिख रही है, तो बस वही है, दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी कब वैकेंसी आती है। क्योंकि यार दिसंबर में जो वैकेंसी आने वाली थी, जिसका पेपर हो जाता है आपका फेब में,
लेकिन अभी तो यार मार्च आ गया, अभी तक आपका नोटिफिकेशन तक नहीं आया, तो भाई क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्च में भी वैकेंसी आएगी? तो मुझे तो लग रहा है कि स्ट्रेच कर करके अप्रैल, मई या जून तक भी ले जा सकते हैं। तो भाई आप प्रिपेयर रहो, आप इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने वाली है, जून तक भी खींचा जा सकता है। बाकी दोस्तों, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं चैनल पे बता ही दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी एक और बात कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कहीं भी आपको कोई दिखाए न्यूज़पेपर में कहीं आया, आप कहीं भी बिलीव मत करना। कहीं भी चैनल पे, टीवी भी, यहाँ तक कि टीवी पे भी दिखाए तो बिलीव मत करना, क्योंकि भाई नेवी सीधा बोलती है कि वो तो या वेबसाइट पे डालते हैं या फिर लोकल न्यूज़पेपर में डालते हैं। न्यूज़पेपर की आप मान सकते हो, लोकल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, बट और वेबसाइट भी कौन सी माननी है? सिर्फ नेवी की वेबसाइट, और कोई वेबसाइट नहीं माननी है। तो ये एक है भाई, इसको आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये आप बार बार भूल जाते हो और आपको याद दिलाना पड़ता है। तो भाई ये एक बड़ी बात थी। और दोस्तों, एक और बड़ी बात है जो आपको याद रखने की जरूरत है, कि भाई हौसला बुलंद रखो। भाई हमें इस जो कंडीशन चल रही है ना हमारी, अब इसमें गलती हमारी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई चावल के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बस वही हमारी कंडीशन हो गई है। तो भाई हौसला बुलंद रखो, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी भाई आई नो आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए बात की, मैंने सारे पॉइंट्स पे बात की कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, उम्मीद लगाना है कि नहीं लगाना है, कायम रखनी है उम्मीद की, कायम नहीं रखनी है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको क्लियर बातें बता दी हैं। बाकी आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना भाई। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को तो यार पक्का शेयर करना बहुत, क्योंकि यार सबके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बातें बताई हैं इसमें। बाकी शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।